आज हम आपको पावर पॉइंट के में की मदद से अपने पॉइंटर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे पॉइंटर्स जो है काम करते हैं। कुछ हमने प्रोग्राम्स यहाँ पे बना के रखे हैं। जब आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगा तो यही प्रोग्राम आप लोग अपने सी के एडिटर विंडो में बना के देखिएगा और देखिएगा कि किस तरह से पॉइंटर्स काम करते हैं। टाइम रहेगा तो हम आपको एक प्रोग्राम बना के भी दिखाएंगे। तो कुछ सैम्पल प्रोग्राम्स के बारे में बात करते हैं, मगर सैम्पल प्रोग्राम से पहले वैलिड पॉइंटर डिक्लेरेशंस के बारे में देखते हैं। मतलब पॉइंटर जब हम डिक्लेयर करते हैं तो अब ये तो सबको पता चल गया है कि आप डेटा टाइप लिखते हैं। डेटा टाइप लिखने के बाद आप उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं और वेरिएबल के नाम से पहले स्टार लगाते हैं। लेकिन जैसे नॉर्मली कोई वेरिएबल होता है, हम कहते हैं ये इंटीजर है, ये कैरेक्टर है, ये फ्लोट है, या ये आपका जो है मतलब डबल है, इस तरीके के हम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो उसको बोलते क्या है। अगर आप कोई इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो वो कहलाता है पॉइंटर टू एन इंटीजर। पॉइंटर टू बोला जाता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में एक दो बार मैंने देखा है, पूछा जाता है कि पॉइंटर टू एन इंटीजर है या क्या है, या जैसे मल्टीपल चॉइस में कि पॉइंटर ऑफ एन इंटीजर या इंटीजर ऑफ एन पॉइंटर या इंटीजर टू अ पॉइंटर, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो जब आप कोई भी पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो जिस डेटा टाइप के लिए आप डिक्लेयर करते हैं वो उसके लिए पॉइंटर होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है पॉइंटर टू एन इंटीजर, पॉइंटर टू अ डबल, पॉइंटर टू अ फ्लोट या पॉइंटर टू अ कैरेक्टर। अगर कैरेक्टर का साइज भी है तो वो पॉइंटर टू स्ट्रिंग कभी नहीं होगा, पॉइंटर टू अ कैरेक्टर ही बोला जाएगा। तो ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि पॉइंटर टू दैट डेटा टाइप हमारे पॉइंटर्स कहलाते हैं, जो भी डेटा टाइप हो उसका। चलिए अब बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की। देखिए यहाँ पर क्या किया है कि एक हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया है पीसी नाम का, स्टार पीसी लिखा है, और एक सी नाम का इंटीजर डिक्लेयर किया है। जाहिर सी बात है कि अगर हम पॉइंटर टू एन इंटीजर बना रहे हैं तो हमारा ये पॉइंटर पॉइंट भी किसी इंटीजर वेरिएबल के लोकेशन को ही करेगा। ये बात हम पिछली क्लास में भी आपको क्लियरली बता चुके हैं। तो यहाँ पे सी को हमने इनिशियलाइज किया 5 से और पीसी के वैल्यू डाल दी हमने यहाँ पर एड्रेस ऑफ सी। यानी यहाँ पे क्या किया कि पॉइंटर में हमने सी का एड्रेस डाला। देखिए ये जो एम्परसैंड ऑपरेटर है, हम पहले दिन से आपको बताते चले आ रहे हैं कि ये एम्परसैंड कहलाता है एड्रेस ऑफ। तो यहाँ पर क्या है, पीसी इज इक्वल टू क्या हो गया, एड्रेस ऑफ सी। यानी सी जिस भी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर्ड है उसके एड्रेस को अब पीसी नाम का पॉइंटर जो है पॉइंट करने लगा। इसके बाद में हमने यहाँ पे कह दिया सी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सी इज इक्वल टू 1 करने का मतलब सी को हमने इनिशियलाइज कर दिया, और जब इनिशियलाइज किया तो आपका जो है यहाँ पर सी में आ गई वैल्यू 1। सी में जब वैल्यू 1 आई, अब यहाँ पे हमने सी को प्रिंट कराया, तो सबसे पहला प्रिंट स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर आया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। %d लिखा है मतलब स्पेसिफायर किसका लगा हुआ है, इंटीजर का लगा हुआ है, और किसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है, सी की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब हम इसी की अगली लाइन को देखें तो एक बार फिर से यहाँ पर हमने स्पेसिफायर लगाया है %d, यानी किसी इंटीजर की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं। पर यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, यहाँ पर हमने लिख दिया है स्टार एस्टेरिस्क ऑपरेटर लगाया है पॉइंटर पीसी। पॉइंटर पीसी यानी हम पीसी की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। तो पीसी की वैल्यू का फॉर्मेट क्या है, इंटीजर है। तो ये जो स्टार होता है, जैसे एंड को बोलते हैं एड्रेस ऑफ, ऐसे स्टार को बोलते हैं वैल्यू एट। कल ही की क्लास में आपको बताया है। तो वैल्यू एट पीसी, पीसी पॉइंट जरूर कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है पीसी, सी नाम के मेमोरी वेरिएबल की लोकेशन को, उसके एड्रेस को। लेकिन अब जब उसकी वैल्यू क्या हो गई, तो जब वो सी को पॉइंट कर रहा है तो उसकी वैल्यू भी वही हो गई जो वैल्यू सी की थी। यानी यहाँ पर भी क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। अगर यहाँ पर %d की जगह पर हम %p लगा देते और स्टार की जगह पर हम केवल pc लिखते, तब फिर वो क्या करता, वो फिर उसका मेमोरी एड्रेस प्रिंट करता। यानी पीसी पॉइंटर जो है वो किस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उसका मेमोरी एड्रेस यहाँ पर पॉइंट प्रिंट हो जाता। लेकिन क्योंकि हमने %d लगाया है और यहाँ हम पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, तो वैल्यू एट पीसी क्या है, वैल्यू एट पीसी इज सेम एट विच इट इज लोकेटिंग टूवर्ड्स। जिस मेमोरी लोकेशन को ये लोकेट कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, उसी की वैल्यू इसके अंदर भी आ गई है, क्योंकि ये उसी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। तो इसलिए दोनों ही लाइंस में 1 प्रिंट होगा। एग्जाम में आपको क्वेश्चन इसी तरह से मिलेंगे कि आउटपुट बताइए, और इसी तरह का दे दिया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल चॉइस में भी दे सकते हैं कि ये प्रिंट होगा, कि ये प्रिंट होगा, कि क्या प्रिंट होगा। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें जहां पर भी आपका सही दिया जाएगा 1 और 1 दोनों लाइनों में प्रिंट हो रहा है। तो ये आपका
पहला एग्जाम्पल है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा देखिए ये एग्जाम्पल दूसरी तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे c की वैल्यू हमने इनिशियलाइज की है और c की वैल्यू हमने दी हुई है 5। फिर pc की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या की हुई है, एड्रेस ऑफ c, यानी pc किसे पॉइंट करने लगा, c के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। इसके बाद हमने स्टार pc की खुद की वैल्यू 1 बना दी। ध्यान रखिए कि जब आप कोई भी पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो ये बात सच है कि वो पॉइंटर किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है, लेकिन उससे जुड़ी दो बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली कि वो भले ही किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, लेकिन उसकी अपनी खुद की भी एक मेमोरी लोकेशन होती है, वो भी तो कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर हुआ है, तो उसकी अपनी भी एक मेमोरी लोकेशन होगी जो कि अलग होगी। मतलब जिस मेमोरी लोकेशन को वो पॉइंट कर रहा है और उसकी अपनी खुद की मेमोरी लोकेशन, ये दोनों डिफरेंट एड्रेसेस होंगे। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर पॉइंटर पॉइंट कर रहा है किसी वैल्यू को तो उसकी वैल्यू भी उसमें आ सकती है, और अगर हम उसके अंदर खुद की कोई वैल्यू डाल दें तो वो वैल्यू दूसरी वैल्यू को यानी प्रीवियस वैल्यू को ओवरराइट कर देगी। और ये प्रोग्राम उसी का एग्जाम्पल है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने लिखा c इज इक्वल टू 5 और pc में हमने एड्रेस ऑफ c डाला। इतनी लाइन तक अगर हम काम करते और इसके बाद सिर्फ हम pc और c को प्रिंट करा देते तो दोनों जगह पर 5 ही प्रिंट हो जाता, क्योंकि c की खुद की वैल्यू 5 थी, c प्रिंट कराते तो c की वैल्यू भी 5 थी, और उसके बाद हमने pc की वैल्यू प्रिंट कराई जो कि स्टोर लोकेट कर रहा है c के एड्रेस को, तो उसकी वैल्यू भी 5 हो जाती जैसे पिछले प्रोग्राम में थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने दे दिया स्टार पीसी इज इक्वल टू 1, यानी स्टार पीसी इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ कि ये जो है आपका, ये अब इसकी अपनी खुद की भी एक वैल्यू हो गई है। अब खुद की अपनी एक वैल्यू हो गई है तो इसका मतलब जब यहाँ पे आप इसे प्रिंट कराएंगे तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। और जब उसने 1 करा तो अब ये पीसी किसे लोकेट कर रहा था, ये पॉइंट कर रहा था सी के मेमोरी एड्रेस को, जिसकी वजह से अब सी की वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी, और जब आप इसे प्रिंट कराएंगे तो सी की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सी की वैल्यू ओवरराइट हो गई है इस पॉइंटर के इनिशियलाइजेशन से। यही चीज जो हम आपको समझाने जा रहे थे कि ओवरराइट हो जाती है वैल्यूज, तो वो इस तरह से यहाँ पर ओवर रिटर्न हो गई है। तो आप जब ये अपना प्रोग्राम रन करा के देखेंगे तो देखिएगा कि आपको क्या आउटपुट मिला है। तो इस तरह से भी आप पॉइंटर्स का यूज करते हैं, किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट तो कर ही रहे हैं, उनकी वैल्यूज को ओवरराइट करने के लिए भी पॉइंटर्स का यूज किया जाता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसको सही कर दें। यहाँ पर भी हमने एक पॉइंटर लिया हुआ है और दो इंटीजर और ले लिए, एक सी और एक डी। सी को हमने इनिशियलाइज किया है 5 से और डी को हमने इनिशियलाइज किया है -15 से। दोनों के अपने अपने यहाँ पर वैल्यूज हैं, सी में 5 पड़ा हुआ है और डी में पड़ा हुआ है -15। अब सबसे पहले हमने पॉइंटर के अंदर मेमोरी एड्रेस डाल दिया, दैट इज एड्रेस ऑफ सी, यानी आपका पॉइंटर पीसी जो था वो किसे पॉइंट कर रहा है, सी को पॉइंट कर रहा है। अब हमने इसके बाद स्टार पीसी की वैल्यू प्रिंट भी करा दी। तो अब स्टार पीसी की वैल्यू प्रिंट कराइए। आप लोग अपने अपने को अनम्यूट कर लीजिए और जरा बताइए कि यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए। इस जगह पर अगर हम प्रिंटिंग कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा। और बताइए और कोई लोग, 5 और लोग, अनुराधा 5 ही प्रिंट होगा मैम। 5 ही प्रिंट होगा। अमन मैम 5 ही लग रहा है हमको भी। 5 के अलावा किसी को कुछ और लग रहा है, एरर वो लग रहा है कि नहीं कोई मेमोरी एड्रेस प्रिंट होगा? नहीं लग रहा है, सबको तो 5 ही लग रहा है। बिल्कुल ठीक लग रहा है। हमने लास्ट 2 एग्जांपल्स में देख भी चुके हैं कि जब भी किसी पॉइंटर को आप प्रिंट कराते हैं और उसका स्पेसिफायर आप %d रखते हैं और अगर वो पॉइंटर टू एन इंटीजर है तो वो जिस इंटीजर को पॉइंट कर रहा होगा उसी की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, यानी यहाँ पर भी 5 ही प्रिंट होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद में अब अगली लाइन में हमने क्या कर दिया, पीसी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ डी, यानी इसमें डी की वैल्यू स्टोर कर दी है और अब फिर हम स्टार पीसी प्रिंट कर रहे हैं। अब यहाँ हमने लिखा हुआ है %d। देखिए अब हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। यहाँ %d लिखा है यानी इंटीजर प्रिंट होगा और यहाँ पे स्टार पीसी और पीसी में अब किसकी वैल्यू आ गई है, एड्रेस ऑफ डी की वैल्यू आ गई है।
तो चलिए अब विवेक राजपूत आप बताएं कि यहाँ पर क्या प्रिंट होगा। 5 प्रिंट होगा, -15 प्रिंट होगा, 15 प्रिंट होगा, या मेमोरी एड्रेस प्रिंट होगा। 5, 15, -15 और या फिर मेमोरी -15। शुभांगी? -15। हाँ ठीक है, शुभांगी आप बताएं। अनुराधा बताएं। मैम -15 ही प्रिंट होगा। श्वेता? मैम नहीं पता। क्यों नहीं पता भाई? मैम कुमारी अभी श्वेता? अभी ज्वाइन हो रहे हैं। कुमारी यस श्वेता? मैम। हाँ जी, क्या प्रिंट होगा? यस मैम। मैम अभी भी ऐड हो रहे हैं, समझ में नहीं आया है क्या करना है इसमें। प्रियांशी? -15। मीनाक्षी? मैम -15 लग रहा है। राशि? -15 मैम। संतोषी? अजय कुमार? तृप्ति? कुछ लोग ऑन कर देते हैं, प्रेजेंट लगा देते हैं, उसके बाद लग रहा है शायद सोने चले जाते हैं फिर। चलिए खैर, सही बता रहे हैं, -15 ही प्रिंट होगा। देखिए अगर जरा सा भी डाउट है किसी के दिमाग में कि -15 कैसे आ सकता है, इंटीजर है, तो ध्यान रखिएगा इंटीजर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो %d लगा है तो -15 भी प्रिंट हो सकता है, क्योंकि आपको पहले ही बताया कि जो आपके इंटीजर्स होते हैं वो प्लस या माइनस में दोनों में हो सकते हैं। तो एक बार प्रिंट होगा 5 और दूसरी बार प्रिंट होगा -15। बहुत ध्यान से इन चीजों को समझिए, मुश्किल इतना नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दे के समझने की जरूरत है आपको। बाकी इसी तरह के एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए इस प्रोग्राम में भी यहाँ पर कुछ हमने डिक्लेरेशन किए हैं। थोड़ा प्रोग्राम हमारा लंबा है ये, क्योंकि इसमें बार बार हमने यहाँ पर प्रिंटिंग कराई हुई है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं इसको कि ये किस तरह से प्रिंट होगा। चलिए यहाँ पर पॉइंटर है और एक c नाम का इंटीजर है। फिर c को हमने इनिशियलाइज कर दिया है 22 से। एक लाइन में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में सेमीकोलन लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमने प्रिंट कराया एड्रेस ऑफ c, एक लाइन प्रिंट कराई और स्पेसिफायर क्या दे दिया, %p। और %p के साथ ही यहाँ प्रिंटिंग किस चीज की कराई है हमने, एड्रेस ऑफ c। अब यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि जब आप स्टार नहीं प्रिंट करा रहे, यानी पॉइंटर की वैल्यू नहीं प्रिंट करा रहे हैं, वैल्यू एट नहीं प्रिंट हो रहा है, स्टार का मतलब है क्या प्रिंट होना, इसका एम्परसेंड का मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ सी, और स्पेसिफायर कौन सा लगा है, %p। यानी यहाँ पर सबसे पहले सी का जो मेमोरी एड्रेस होगा, जो कि एक हेक्साडेसिमल या कोई मतलब बड़ी सी वैल्यू होगी, वो अनसर्टेन वैल्यू हम नहीं कह सकते कि अभी क्या होगा, तो वो कोई मेमोरी एड्रेस प्रिंट होगा, 3, 4, 5 डिजिट का नंबर भी प्रिंट हो सकता है, वो एक मेमोरी लोकेशन की वैल्यू होगी जो कि प्रिंट होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रिंट होगा उसका मेमोरी एड्रेस। उसके बाद हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, वैल्यू ऑफ सी, और सी की वैल्यू %d लगाया है, यानी कि क्या प्रिंट हो जाएगा, 22। तो पहले मेमोरी एड्रेस प्रिंट होगा इस लाइन की वजह से, फिर प्रिंट होगा 22। इसके बाद में यहाँ पे लिखा PC इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ सी, ये पॉइंटर बनाया था, अब इसमें सी की पॉइंट मेमोरी को पॉइंट कर दिया, और अब हम फिर प्रिंट करा रहे हैं एड्रेस ऑफ पॉइंटर। तो एड्रेस ऑफ पॉइंटर प्रिंट हो रहा है और पीसी की वैल्यू प्रिंट हो रही है, मगर प्रिंट किसको कर रहा है, एड्रेस को। देखिए स्पेसिफायर को ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर भी एड्रेस ही प्रिंट होगा, और कौन सा एड्रेस प्रिंट होगा, यहाँ पर पीसी का खुद का एड्रेस प्रिंट होगा, यानी जिस पर ये खुद स्टोर्ड है, वो भी कोई मेमोरी लोकेशन ही होगी। और फिर यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, प्रिंट कराने कंटेंट ऑफ पॉइंटर पीसी, यानी जो पीसी पॉइंटर है वो आपका क्या होल्ड कर रहा है, उसके अंदर क्या चीज है। उसके अंदर दो चीजें हैं, मतलब वो पॉइंट तो कर रहा है उसके एड्रेस को, लेकिन यहाँ पर वैल्यू प्रिंट क्या करा रहे हैं हम, वैल्यू एट पीसी, यानी पीसी की खुद की वैल्यू क्या है, तो पीसी उसी की वैल्यू को होल्ड कर रहा है जिसको ये पॉइंट कर रहा है, यानी कि सी की वैल्यू उसके अंदर है। तो यहाँ भी क्या प्रिंट हो जाएगा, 22। यहाँ पे भी 22 प्रिंट हुआ, सी की वैल्यू प्रिंट कराई तो भी 22, और पॉइंटर की मदद से भी आपने सी की वैल्यू ही प्रिंट कराई, दैट इज ऑल्सो 22। इसके बाद में अब आपका क्या आ गया, सी को हमने ओवरराइट कर दिया, यानी सी की वैल्यू को हमने बदल दिया, पहले ये 22 था, नाउ वी हैव इनिशियलाइज्ड इट विद 11, दैट मींस 22 रिमूव हो गया है और अब उसके अंदर क्या आ गया है, 11 आ गया है। लेकिन
अब अगली लाइन में हम फिर पीसी का एड्रेस प्रिंट करा रहे हैं, एड्रेस ऑफ पॉइंटर। तो सी की वैल्यू को चेंज करने से एड्रेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एड्रेस वही रहेगा, वैल्यू बदली है, एड्रेस नहीं बदला है। ठीक है, वैल्यू के बदलने से एड्रेस नहीं चेंज होता, लोकेशन नहीं चेंज होती है। तो पीसी जो पॉइंटर है उसका अपना एड्रेस प्रिंट होगा। और अब पीसी की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, तो अब पीसी किसको पॉइंट कर रहा है? पीसी अभी भी सी को ही पॉइंट कर रहा है, जिसकी की वैल्यू अब बदल चुकी है, दैट इज 11। तो अब प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर 11। यहाँ एड्रेस प्रिंट होगा, फिर 22 प्रिंट होगा, फिर एड्रेस प्रिंट होगा, फिर 22 प्रिंट होगा, फिर एड्रेस प्रिंट होगा, और अब यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? 11। इतना हुआ। इसके बाद अब हमने देखिए यहाँ पर इनिशियलाइजेशन किया है, लेकिन अब हम पॉइंटर को इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंटर को इनिशियलाइज करने का मतलब है स्टार पीसी इज इक्वल टू 2, जिसका मतलब क्या हुआ? वैल्यू एट पीसी, यानी पीसी की अब खुद की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। और अब हम प्रिंट करा रहे हैं एड्रेस ऑफ सी, सी की मेमोरी एड्रेस को प्रिंट करा रहे हैं। सीधे भी प्रिंट करा सकते थे, अगर पॉइंटर के थ्रू प्रिंट कराते तो भी प्रिंट करा सकते थे। तो अब सी यहाँ पे लिखा है एड्रेस ऑफ सी, और यहाँ दिया है %p, तो ये क्या करेगा? सी के मेमोरी एड्रेस को प्रिंट करेगा, और उसके बाद वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू प्रिंट करेगा। और सी की वैल्यू क्या है आपकी? क्या प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे? 22 प्रिंट होना चाहिए कि 11 प्रिंट होना चाहिए या कुछ और प्रिंट होना चाहिए? मैम 11 प्रिंट होगा। 11 प्रिंट होगा। और कोई? अभी देखिए, इससे पिछले से पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि अगर आप पॉइंटर को अपडेट करते हैं तो वो आपके जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है उसकी वैल्यू अपडेट कर देता है, और ओवरराइट कर देता है। तो 11 नहीं प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा? 2 प्रिंट होगा। हाँ, 2 प्रिंट होगा, क्योंकि अब ओवरराइट हो गई है वो वैल्यू। तो वैल्यू एट पीसी अब है, तो वो सी की वैल्यू को भी उसने ओवरराइट कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रिंट होगा 2। तो इस तरह से आपको अपने अंदाजे लगाने होंगे, चीजों को समझना होगा कि किस तरह से यहाँ पे काम होता है। चलिए, बिल्कुल इसी तरीके का हमारा एक एग्जाम्पल और है, इसको भी देख लेते हैं। ये वाला था, और अब हम अगला कर रहे हैं। ये तो वही प्रोग्राम शायद हमने लिख दिया है, वैसे ही प्रिंटिंग भी कराई है। दूसरा, चलिए, ये 4-5 एग्जाम्पल थे, ये हमने आपको बता दिए फिलहाल, और बाकी अब जो है हम आपको पॉइंटर के थ्रू करके भी दिखा देंगे, अभी टाइम मिलेगा। फिर हम बात करते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक की। देखिए, पॉइंटर्स पे आप अरिथमेटिक भी मतलब परजू कर सकते हैं, अरिथमेटिक को भी परफॉर्म किया जा सकता है, यानी पॉइंटर्स की अपनी मैथमेटिक्स होती है जिसको आप चला सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन पॉइंटर्स अरिथमेटिक परफॉर्म करने के लिए आपको 4 ही ऑपरेटर मिलते हैं, यानी कि आप पॉइंटर्स को जोड़ सकते हैं, पॉइंटर्स को लेस कर सकते हैं, घटा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या पॉइंटर्स में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये 4 ऑपरेटर ही आपको मिलते हैं। लेकिन ये पॉइंटर अरिथमेटिक कैसे होता है, क्यों यूज होता है, इसको हम आगे कुछ और स्लाइड से भी समझाएंगे। तो फिलहाल इस टॉपिक को यहीं पर रख देते हैं, इसके आगे की स्लाइड्स हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, इसको अगले किसी सेशन में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे एक पॉइंटर को यूज करते हैं। हम प्रोग्राम आपको यहाँ पर फिलहाल टर्बो सीकी एडिटर विंडो में बना के दिखा रहे हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देखिएगा पिछले साल के कुछ पेपर्स, तो आप देखेंगे, और बहुत ज्यादा पीछे भी जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2015, बस 15, 16, 17, 18, 19, इतने भी, इससे भी ज्यादा आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है। और थ्योरी भी साथ के साथ प्रिपेयर करिएगा, खाली यही नहीं कि बस प्रोग्राम थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। हालांकि ये बात सच है कि थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए बेसिक चीजें तो प्रोग्रामिंग से ही रिलेटेड है, बट फिर भी आपको मतलब जो है पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग अगर थ्योरी आएगी तो कैसे लिखना है। तो देखिएगा, उसमें पॉइंटर्स के बहुत क्वेश्चन आते हैं, खासतौर से एमसीक्यूज में या फिल इन द ब्लैंक्स में, या आपके जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसमें आते हैं। यहाँ पर हमने एक इंटीजर सी ले लिया है, और एक हमने यहाँ पर पॉइंटर ले लिया है $p, यानी ये p क्या है? दिस p इज पॉइंटर टू एन इंटीजर। अब हमने अपने स्क्रीन क्लियर किया, और अब हम यहाँ पर c की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं 10 से। ठीक है, c को हमने दे दिया 10,
और अब हम कह रहे हैं P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ C, और अब हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। सबसे पहले हम प्रिंट करा रहे हैं %D, और इसका मतलब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, कोई इंटीजर प्रिंट होगा, और हम किसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे C की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। अब हमने कहा printf फिर से %D/n, और यहाँ पर दे दिया $P वैल्यू एट P। फिर हमने कहा printf %D %P लगाया /n, और अब कह दिया एड्रेस ऑफ C, और एक हमने लाइन यहाँ दी % फिर से P, और यहाँ कह दिया P और गेट ch। ये देखिए 2 बार प्रिंट हुआ है 10, और 2 बार प्रिंट हुआ है मेमोरी एड्रेस। ये मेमोरी एड्रेस है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो देखिए C की वैल्यू को प्रिंट कराने के 2 तरीके थे। आप डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकते थे, लेकिन अगर आप पॉइंटर की मदद से प्रिंट करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पर $P लगा दिया, और $P में क्योंकि हमने दे दिया है %D, तो इसलिए ये क्या प्रिंट कर रहा है, वैल्यू एट P, वैल्यू एट P। तो वैल्यू एट P क्या है, वही जो वैल्यू C की है। तो डायरेक्ट वेरिएबल को प्रिंट कराने का ये तरीका, और पॉइंटर की मदद से आप ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। फिर यहाँ पर हमने %P ऑपरेटर का यूज किया, %P स्पेसिफायर का यूज किया, यानी यहाँ और यहाँ प्रिंट तो मेमोरी लोकेशन नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पर देखिए हमने C के एड्रेस को प्रिंट कराया, तो डायरेक्ट C के एड्रेस को प्रिंट करा सकते थे, तो एड्रेस ऑफ C ऑपरेटर लिख दिया। लेकिन वही चीज अगर पॉइंटर के थ्रू करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या कह दिया है, P, तो P हमारा पॉइंटर है, वो लोकेशन को प्रिंट कर रहा है, तो ये हो गया। अब इसी के बाद में C की वैल्यू को मान लीजिए हम कह देते हैं 20, ठीक है, और फिर से हम यही चीज कॉपी कर रहे हैं और ये पूरा कोड यहाँ पर हम पेस्ट कर रहे हैं। और अब हम देखेंगे कि क्या फर्क हुआ, कुछ फर्क हुआ भी या नहीं हुआ। सेव करते हैं अपने प्रोग्राम को और रन कराते हैं। ये देखिए जैसे ही, अच्छा 1 सेकेंड, देखिए C की पहले वैल्यू 10 थी, तो 2 बार C की वैल्यू प्रिंट हुई और मेमोरी लोकेशन प्रिंट हुआ। फिर C की वैल्यू अपडेट की हमने और वो 20 हो गई, लेकिन C की वैल्यू भले ही अपडेट हुई है, जिसकी वजह से पॉइंटर जो है, पॉइंटर भी अपडेट हो गया, पॉइंटर की खुद की वैल्यू भी चेंज हो गई, लेकिन उसमें मेमोरी लोकेशन देखिए वही प्रिंट कर रहा है जो C का है, क्योंकि वैल्यू को अपडेट करने के बाद भी मेमोरी लोकेशन चेंज नहीं हुआ। अब अगर एक और वेरिएबल हम यहाँ पे ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो मैम। अच्छा ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज D ले लिया और D की वैल्यू हमने कर दी 5, तो अब अगर हम यहाँ पर अगली लाइन में, अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगली लाइन में हम आते हैं और कहते हैं /n%d, D और printf /n%p, चलिए राशि जी आप ही बताएं क्या प्रिंट होगा लास्ट की 2 लाइंस में। जो लास्ट की अभी हमने 2 लाइनें लिखी हैं, इसमें क्या प्रिंट होगा? डी की वैल्यू कुछ किया है, हाइड किया मैम, आई थिंक 5 प्रिंट होना चाहिए दोनों लाइंस में। यस मैम। ठीक है, और कोई? डी की वैल्यू प्रिंट होगी और उसकी मेमोरी लोकेशन नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी। नेक्स्ट लाइन में जो मेमोरी लोकेशन प्रिंट होगा वो कुछ डिफरेंट होगा या सिमिलर होगा जो इससे पहले प्रिंट हो रहे थे?
मैम डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा। चलिए देखते हैं आप लोग कितना सही बता रहे हैं जी। देखा आपने, डिफरेंट क्यों है? क्योंकि एक दूसरा इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, तो वो ऑब्वियसली उस जगह पे नहीं आया जिसपे सी स्टोर होता। सी पहले स्टोर था, सी अलग जगह पर स्टोर था। डी को जब हमने डिक्लेयर किया तो उसने दूसरा मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई किया और उसको अपना अलग उसने बाइट्स को एड्रेस ले लिया। तो वो देखिए डिफरेंट है और उसकी वैल्यू डिफरेंट है, उसका सी से कोई लेना देना नहीं है और इस तरह से आप काम करेंगे। चलिए बस जल्दी से एक चीज और कर लेते हैं यहीं पर ही। इसके बाद अब हम कहते हैं P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ D, और कुमारी श्वेता जितनी है इस समय क्लास में वो दोनों ही बताएंगे मुझे इसका आउटपुट क्या है। %D /n, P %P, चलिए जी बताएं। श्वेता बताइए, कुछ ध्यान अनुमान लगाइए। देखिए ये जरूरी थोड़ी कि आप सही बताएं, मगर कुछ तो अंदाजा तो लगाइए। इस लाइन में क्या प्रिंट होगा, क्या लग रहा है आपको? ये तो बताइए अच्छा कि यहाँ पे कोई मेमोरी लोकेशन प्रिंट होगा या कोई वैल्यू प्रिंट होगी पहली वाली लाइन में? मीनाक्षी आप बताएं, पहली लाइन में क्या प्रिंट होगा? मैम 5 लग रहा है। 5 लग रहा है आपको। और दूसरे में मैम वो एड्रेस, दूसरी लाइन में। दूसरी लाइन में एड्रेस। अमन आप बताएं। फर्स्ट में वैल्यू प्रिंट होगी और सेकंड में लोकेशन प्रिंट होगा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इतना तो पता चल गया अब आपको कि देखिए %D लिखा है तो वैल्यू प्रिंट होगी और %P लिखा है तो मेमोरी एड्रेस प्रिंट होगा। मगर अब P पॉइंट किसको करने लगा? P पॉइंट कर रहा है D के एड्रेस को, यानी वैल्यू जब प्रिंट होगी तो क्या प्रिंट होगा? तब प्रिंट होगा आपका यहाँ पर जो D की वैल्यू है। प्रिंट हुई D की वैल्यू? क्या प्रिंट हुआ? मैम -6 -6 कोई की भी वैल्यू प्रिंट हो हाँ, क्योंकि हमने वहाँ पे पॉइंटर के लिए स्टार ऑपरेटर तो यूज ही नहीं किया था प्रिंटफ में। हाँ, या तो हम स्टार ऑपरेटर, हाँ या तो हम स्टार ऑपरेटर यूज करते, वैल्यू एट P कहते, तब प्रिंट होगा, है ना। और P की खुद की तो कोई वैल्यू है नहीं, P में तो एड्रेस है D का, इसलिए उसने क्या प्रिंट कर दिया? गार्बेज वैल्यू आपको प्रिंट करके दे दी। अगर आप स्टार ऑपरेटर लगाते तब प्रिंट होता D की वैल्यू, क्योंकि अब वो पॉइंट कर रहा है किसको? D को। देखिए अब प्रिंट हुआ आपका 5 और लास्ट लाइन में मेमोरी एड्रेस प्रिंट होगा, लेकिन वो एड्रेस एक नया एड्रेस है। तो ये देखिए जो सबसे लास्ट लाइन है ये बता रही है वो चीज जो हमने आपको शुरू में कहा था कि पॉइंटर भले ही किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है तो उसके अंदर वैल्यू उसी मेमोरी एड्रेस की आ जाती है, वो एड्रेस उसी को होल्ड कर लेता है, लेकिन उसकी खुद की भी तो अपनी एक मेमोरी लोकेशन होती है, वो भी तो किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पे जा रहा है। तो उसका खुद का मेमोरी लोकेशन जब हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं तो वो देखिए लास्ट में जो मेमोरी एड्रेस आ रहा है वो उस पॉइंटर का खुद का मेमोरी एड्रेस है जिस मेमोरी लोकेशन पे ये पॉइंटर सेव हुआ है। तो इस तरीके से ये सब चीजें आपको समझना है, कब पॉइंटर प्रिंट हो रहा है, पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट हो रही है, पॉइंटर का खुद का एड्रेस प्रिंट होगा या पॉइंटर मेमोरी एड्रेस जिसको पॉइंट कर रहा है उसको प्रिंट कर रहा है। ये सब चीजें आपको समझना जरूरी है। 3, 4, 5 जो ये प्रोग्राम आपको सैंपल में दिए हैं ये भी आप देखिए, जिन लोगों के पास लिटरेचर है उस लिटरेचर से भी वो रेफर कर लें। बाकी कल कुछ प्रोग्राम्स हम आपको पहले कराएंगे, मगर प्रोग्राम से पहले हम पॉइंटर अरिथमेटिक भी बता देंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो ये पॉइंटर अरिथमेटिक बता के आई होप कि हमारा जो मतलब 2 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन सुन लीजिएगा सब लोग ध्यान करके, कल हम क्लास नहीं लेंगे क्योंकि कल पूजा है, तो सुबह तो पूजा में बिजी रहेंगे, तो कल की क्लास सस्पेंड करते हैं। कल की बजाय अब फिर हमारी जो क्लास होगी दैट विल बी ऑन सैटरडे, ठीक है। तो कल आप लोग आराम से सोएं, थोड़ा रिलैक्स्ड रहें और थोड़ा जब 8-10 बजे 9 बजे तक सो के उठेंगे तो उसके बाद फिर अपना प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर है सबको इतना? यस मैम। यस मैम। चलिए जी, तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।
और आगे की चीज जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके ओके थैंक यू मैम। ओके, बाय बाय।